देवशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लूटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। अभी हम हैं हंसपुरा में और यहाँ पे मगध संवाद नाम का एक कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। तो हम जानेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम है क्या और ये आम जनों के लिए कैसा लाभदायक है। तो ये सर जो मगध संवाद आपका चल रहा है तो किस तरह का प्रोग्राम है और इसको शुरू करने के पीछे क्या आप लोग की सोच रही है? मगध संवाद ये जो शुरू करने का जो प्रोग्राम है इसका मतलब एक खास मोटिव है। मोटिव ये है कि एक संवाद जो देश में धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोई इंसान किसी पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। मतलब अगर कोई कुछ बोल रहा है सरकार की नीति पर या कोई बात उठा रहा है किसी जुल्म के खिलाफ तो उसको देशद्रोही कह दिया जा रहा है या उसे पाकिस्तानी खालिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया जा रहा है। तो उस संवाद की जो कमी हो गई है उस संवाद को स्थापित करने के उद्देश्य से एक मगध जो कि वेल्थ ऑफ साउथ बिहार के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ कृषि बहुत ही बड़े पैमाने और बड़े स्तर पर होती है। यहाँ धान की खेती जैसे हुई, गेहूं हुई, आलू के फसल हुए। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से आलू होता है जो वर्ल्ड वाइड जाता है, यहाँ गन्ने की खेती भी है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की नदियाँ जो सोन है उनसे बहुत सी नहरें निकली हुई हैं जो सिंचाई का बहुत ही अच्छा साधन भी है। लेकिन फिर भी उसके बाद कृषि यहाँ पर इतनी डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, इसी चीज़ को लेकर के एक मगध संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो संवाद है इसमें आप लोगों ने कृषि के लिए क्या क्या निर्णय लिया है कि कृषि बेहतर हो? अभी जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके से भी खेती हो रही है, क्या एक से एक आपको बीज आ चुके हैं जो आपको फसल को बढ़ा सकता है। किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे उस पर फोकस है, और जो जिस खेती की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा भी हो रही है उन चीज़ों पर मुख्य बिंदुओं पर यहाँ फोकस किया गया है। खासकर सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से हो, पानी किस तरह से की व्यवस्था किस तरह से हो, इन सारे बिंदुओं पर भी यहाँ चर्चा की गई है। अभी जो कृषि कानून जो आया है या किसानों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं MRP। सरकार एक निर्धारित कर दी है कि सब कॉरपोरेट को कि भाई आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है आप MRP जो है किसी चीज़ का आप तय करते हैं किसी सामान का, तो उससे अधिक अगर आप पैसा लेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से किसान एक मांग कर रहा है कि हमें MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको मिले, अगर इससे कम अगर कोई दे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जो कि इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान अगर कहीं भी बेचता है, कहीं भी कुछ करता है, कितने दाम में बेच रहा है, अगर उसकी अगर कंप्लेन अगर जाती है SDO के पास में तो SDO अपने स्तर पर देखेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट उस पर नहीं फैसला कुछ करेगा। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा अधिकारी का धांधली जो है वो खुल कर आ जाएगी। जैसे देखिए अभी आप टैक्स में 1835 रुपया में अभी धान बिक रहा है, लेकिन आप बाहर में जाइएगा कहीं पर भी बेचने के लिए तो 1200 या 1300 में बिकेगा धान। छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब सीज़न आता है तो जो बिहान हम लोग 200 रुपये 300 रुपये किलो लेते हैं, जब सीज़न आ जाता है उसी फसल का तो क्या करते हैं कॉरपोरेट, क्या करता है कि जो उसका स्टॉक है वो मार्केट में फैला देता है। मार्केट में जब स्टॉक आ गया तो क्या हो गया, रेट अपने आप धीरे धीरे गिरना चालू हो गया, और जब रेट गिरना चालू हुआ तो वही आपको आलू जो है या कोई और जो भी फसल है वो 5 रुपये 10 रुपये किलो बिकने लगेगा। अगर आप कृषि मंत्री होते, आपको कानून बनाना होता तो आप किसानों के लिए किस तरह का कानून बनाते? अभी जो किसान मांग कर रहे हैं मैं उन मांग को सहर्ष स्वीकार कर लेता और किसानों की भलाई के लिए उन सारे बिंदुओं पर विचार करता। किन किन बिंदुओं पर आप विचार करते हैं? जैसे MSP पर, उनके लिए मंडी की व्यवस्था, उनके लिए गोडाउन की व्यवस्था, जिससे गोडाउन की भी भारी कमी है। अभी देखिए कृषि बिल आया भी नहीं था और अडानी अंबानी ने अपने अपने गोडाउन बनाने चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक भविष्य में इन लोगों का एक कॉरपोरेट जो एग्रीकल्चर का जो एक मोटिव है, जिस तरह से अंग्रेज करते थे किसानी,
कि भाई आप नील की खेती करिए, हम उसको जितना मेरा दिल करेगा उतना फिर हम आपको पैसा दे देंगे। मतलब खेती कहावत है बिहार में कि खटिया भी तोड़ा मचिया भी तोड़ा फिर भी बैठवा भूइये पर। उसी तरह से है कि आपका खेत भी आपका ही होगा, उगाइएगा भी आप ही, लेकिन उसका मालिक आप नहीं होइएगा बल्कि कोई कॉर्पोरेट होगा। तो उस सिस्टम को हम खत्म करते हैं। आज देश भर के किसानों का अस्तित्व जो है वो संकट में आ चुका है। 3 कृषि बिल हैं जिसको लॉकडाउन के बीच में लाया गया, जब देश के कोई भी किसान इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, जब तमाम किसान संगठन इसके खिलाफ है, तभी सरकार क्यों अड़ी हुई है। इसके साथ साथ किसानों ने जो दिल्ली में आंदोलन चलाया हुआ है, उसके खिलाफ सरकार जो है वो लगातार उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत गलत चीज़ है। सरकार को चाहिए कि किसानों की बात सुने, उनकी भलाई के लिए अगर कोई कानून लाना है तो किसानों से और उनके संगठनों से पहले बात कर ले। इसी तरीके से शिक्षा में जिस तरीके से रोज रोज उसको निजीकरण को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी लाई जा रही है, ये इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक होने जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के भीतर कॉमन स्कूल सिस्टम लाया जाए, ताकि हर गरीब का बच्चा जो है उसको शिक्षा पाने का समान अधिकार मिल सके। जो कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है शिक्षा के अंदर, जिस तरीके से अंबानीकरण बढ़ाया जा रहा है, उस पर कम्प्लीटली रोक लगे और शिक्षा को, समाज को आगे बढ़ाने का एक जरिया बनाया जाए, न कि बाजार का एक वस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के पैर पे सर रखकर माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। नहीं तो फिर खेतों से एक राह उठेगी, नहीं तो फिर खेतों से एक राह उठेगी। राजा मरेगा प्रजा मरेगी, राजा मरेगा प्रजा मरेगी, पड़ेगा धरती पे आए अकाल। अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एसएम जफर, अरवल राज, बिहार से इंडियन हस्ती।